इस अध्याय में एक सिद्ध मंत्र आया है। गोपियां भगवान को पाने के लिए कात्यायनी माता की अर्चना करती हैं और उसमें एक मंत्र कहती हैं। वह मंत्र भागवत का सिद्ध मंत्र है। कहते हैं कि यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, विघ्न बाधा आ रही है, या कन्या के लिए उत्तम वर नहीं मिल रहा है, तो यदि वह कन्या स्वयं इस मंत्र का जप करे तो उसका विवाह शीघ्र ही हो जाता है और उत्तम वर की प्राप्ति उसे हो जाती है। वह मंत्र कौन सा है, उसे आप लोग सुनिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये मंत्र है। उसकी कुछ विधि भी है। जिस कन्या को ये जप करना हो उसे कमल गट्टा की माला ले लेनी चाहिए। कमल गट्टे की माला से ही इस मंत्र का जप किया जाता है। और जप कितना होना चाहिए तो उसकी भी संख्या निश्चित है, 41,000 जप। कितने दिनों में करना चाहिए तो लिखा है 21 दिनों में करना चाहिए। पहले दिन 1000 मंत्र जप कर लेने चाहिए। दूसरे दिन से 2-2000 मंत्र जप करने चाहिए। तो कुल मिलाकर के 21 दिनों में हो जाएंगे 41,000। और जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाए तो इसके बाद जप का दशांश हवन करना चाहिए, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और फिर उसका दशांश ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। यदि इतनी प्रक्रिया का पालन कर लिया जाए तो विवाह के संयोग शीघ्र ही बनने लगेंगे। और कुछ विधान हैं, जैसे केले के सूखे पत्ते में बैठ करके जप करना चाहिए उस मंत्र का। और जब तक मंत्र चले तब तक कड़वे तेल का दीपक भी जलते रहना चाहिए। और पान भी मुख में दबा लेना चाहिए। इस प्रकार से किसी शुभ दिन से, शुभ नक्षत्र से, शुभ मुहूर्त से यह अनुष्ठान प्रारंभ करे वह कन्या स्वयं अथवा ब्राह्मण के द्वारा। स्वयं कर सके तो ज्यादा अच्छा है। तो निश्चित रूप से उसे उत्तम वर की प्राप्ति हो जाएगी और शीघ्र ही, इतना प्रताप है कि 6 महीने के अंदर ही उसका विवाह हो जाएगा और बढ़िया से विवाह के बाद भी उसका जीवन अच्छी प्रकार से चलेगा। तो एक बार वह मंत्र पुनः सुन लीजिए और यदि बाद में कोई सब बात समझ में ना आए तो बाद में मिलकर पुनः पूछ सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। यह मंत्र है।